है ना, कि वो मरणाधर्मी है, एक ना एक दिन वो मरने वाले हैं, मगर हम इतने आसक्त रहते हैं कि हम एक प्रकार से यूं कहिएगा कि खुद के ही दुख में रहते हैं, खुद के ही हम सुख में रहते हैं, दूसरे का सुख, दूसरे की चीजें हम नहीं देख पाते। उस अर्थ से अगर देखा जाए तो यहाँ बुद्ध कहते हैं इस चौथे चिंतन में, जिसे मैं चाहता हूं, जो मुझे प्रिय है, उससे मुझे अलग होना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जो आपको प्रिय है उसे आप संजो के रखें, एक ना एक दिन आपको उस व्यक्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन वह व्यक्ति आपके पास नहीं रहने वाला है। लेकिन जब वह व्यक्ति आपके पास में नहीं रहेगा, जब उस व्यक्ति को आप छोड़ोगे, जब उस व्यक्ति को आप अलविदा कहोगे, तो आप उसे अलविदा कैसे कहोगे, फिर उसे छोड़ोगे कैसे आप? तो फिर वहाँ पे अगर हम उसने हमारे लिए जो चीज़ें की उसका ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं, उसका पुण्यानुमोदन अगर हम करते हैं, उसके उस आखिरी क्षणों में हम उसके साथ में होते हैं और उसे निर्भयता अगर हम देते हैं कि तू डर मत, भले ही तू इस मृत्युशैया के ऊपर में है, मौत तेरे बहुत करीब है, मौत अभी तुझे आने वाली है, लेकिन तू डर मत, पूरे जीवन भर तूने बहुत ही कुशल कर्म किए हैं, उस कुशल कर्म से तुझे खुद भी लाभ हुआ है और बहुत सारे लोगों को भी लाभ तुझे हुआ है। ऐसे कुशल कर्मों को याद कर और धीरे धीरे अपनी जो सांस है उस सांस को देख और धीरे धीरे इस मृत्यु को अपने गले लगा ले। मगर हम क्या कहते हैं, बहुत बार मरणासन्न अवस्था में लोगों को देखिए, दूसरे लोग क्या करते हैं, उसके छाती के ऊपर में हाथ पीटते हैं ऐसे दन 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 क्या, और साथियों वो 2 मिनट जीने वाला आदमी वो हाथ पीटने से मर जाता है ना। उसको पूरे जीवन भर एक गिलास पानी का हम नहीं देंगे, लेकिन मरते वक्त चम्मच से पानी पिलाते हैं, है ना। और वो पी भी नहीं सकता, उसका गले के अंदर भी वो नहीं जाता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। 5 मिनट ज्यादा जीने वाला आदमी पट से मर जाता है ना। तो सही में अगर हमें ये बातें समझती है तो जिस वक्त इंसान उसके मृत्युशैया के ऊपर में है, उस वक्त हम निर्भय हो सकते हैं, निर्भय होकर उसको वो निर्भयता प्रदान कर सकते हैं और उसे बोल सकते हैं कि तू डर मत, उसे वो निर्भयता दे सकते हैं कि तूने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तेरे कर्मों की वजह से आज मेरे जीवन में बहुत सारा आनंद सुख निर्माण हुआ है और वैसे ही बहुत सारे लोगों के जीवन में भी सुख और आनंद निर्माण हुआ है। इसीलिए इसी सुख को देख, इसी सुख के साथ में रह और दुनिया को अलविदा कहे। मगर ऐसी निर्भयता हम लोगों को नहीं दे पाते, क्योंकि हम खुद ही डरे हुए रहते हैं, है ना। मृत्यु का डर इतना है कि मरने से भी ज्यादा मरने का डर है हमें, है ना। मौत आएगी तब आएगी, लेकिन हम उसको पहले ही ला लेते हैं और जिंदा मरे हुए ही रहते हैं। हम जिंदा रहते हैं लेकिन हमारे विचार, हमारी चीजें मरी हुई रहती है, क्योंकि हम उस मृत्यु को समझते ही नहीं हैं। उस मृत्यु को हमें समझना होगा। इन चिंतनों के माध्यम से उस मृत्यु को हम समझ सकते हैं और फिर हम किसी भी चीज में आसक्त नहीं रहेंगे। फिर चाहे वो मेरा प्रिय हो, चाहे वो मेरा अप्रिय हो, हम दोनों को भी समान देखेंगे, हम सभी के साथ में समान व्यवहार करेंगे और हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, जो भी जाएंगे उनको उतनी निर्भयता से हम अलविदा कह पाएंगे, उतनी निर्भयता से हम उनके साथ में उनके अंतिम क्षणों में खड़े हो पाएंगे।
बहुत सारे लोग जाते हैं और जाने के बाद में दूसरे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आडंबर भी हम करते हैं, है ना। जैसा कोई व्यक्ति मर गया, अरे भाई जीवन भर उसने सूरा मेरे मज्जपमा डटाना वेरमणि सिक्खापदं समाधि का आचरण किया, नहीं क्या, है ना। और फिर जाते जाते भी ऐसे कई सारे फ्यूनरल्स मैंने देखे हैं, जाते वक्त उसको पानी नहीं तो दारू पिलाते, नहीं क्या। और फिर मैं बोलता हूं कि अरे बाबा क्या तुमने पिलाया उसे, है ना। अरे वो जा रहा है, वो इस दुनिया को छोड़ रहा है, इस दुनिया को छोड़ते वक्त भी आप उसने पूरे जीवन भर जो बुरी चीजें की वही उसके साथ में दे रहे हो, और वो दारू पीने के बाद में भी वो कोई जिंदा होने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन बावजूद उसके उसे हम वही चीज पिलाते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के आडंबर हम मृत्यु के वक्त में करते रहते हैं, है ना। तो भाइयों और बहनों, इन आडंबरों से हमें बचना होगा। और जिन जिन बातों में, जैसे कि इस चौथे चिंतन में बताया गया है, जिसे मैं चाहता हूं, जो मुझे प्रिय है, उससे मुझे अलग होना ही पड़ेगा, उसे मैं अपने साथ संजोकर नहीं रख सकता। बहुत हो गया तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, या बहुत ज्यादा जी लिए तो 150 साल, लेकिन 150 साल की उम्र ही नहीं रही अभी, है ना, उतनी तो उम्र ही नहीं रही, है ना। लेकिन बावजूद उसके एक ना एक दिन आपको उस व्यक्ति को छोड़ना है। लेकिन छोड़ते वक्त सही में उसके साथ आप कैसा जिए, क्योंकि बुद्ध, जैसे मैंने पहले ही कहा, बुद्ध जब इस संसार को छोड़ रहे थे, इस संसार को जब त्याग रहे थे, तो वो पूरी तरीके से निर्भय थे, पूरी तरीके से निर्भयता थी, क्योंकि इस संसार में उन्होंने जो चीजें निर्माण की, जो धम्म दिया, जो संघ दिया, वह संघ, वह धम्म इस दुनिया में रोशनी ही फैलाने वाला था, रोशनी ही लाने वाला था, इसलिए वो निर्भय थे। हम संसार को छोड़ते हैं, हम निर्भय रह नहीं पाते, क्योंकि हम ऐसे अनेक कर्म निर्माण करते हैं कि जिन कर्मों का बोझ अंतिम समय में हमारे ऊपर में रहता है, और हमें ऐसा लगता है कि पूरा जीवन तो मैंने ऐसे ही जिया, क्योंकि पूरे जीवन भर हमें मैत्री पता थी, लेकिन उसका आचरण हमने नहीं किया। पूरे जीवन भर हमें दान पता था, लेकिन उसका आचरण हमने नहीं किया। पूरे जीवन भर प्रज्ञा के बारे में हमने सुना था, लेकिन हम प्रज्ञापूर्ण व्यवहार कृति हमारी नहीं रही। तो लोभ से ही पूरे जीवन भर जिया मैं, द्वेष से ही पूरे जीवन भर जिया मैं, अज्ञान से ही पूरे जीवन भर जिया मैं, है ना। लेकिन मरते वक्त ऐसा कहते हैं कि इन सारी चीजों का दर्शन हमें होता है, और फिर हमें लगता है कि हमने कुछ करना चाहिए। लेकिन साथियों, उस अंतिम समय भी हम सारी चीजें कर सकते हैं, मगर हम वो कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो कमाई है, ये जो अज्ञान की कमाई है, वो इतनी कमाई रहती कि ज्ञान का हमारे पास में इतनू सा ही साठा रहता है ना। मगर अगर उस वक्त भी हम पूरे सकारात्मक भाव से, पूरी सकारात्मकता से, एक प्रकार से यूं कहिएगा, आचार्य शांतिदेव की उस पूजा के बारे में अगर हम देखते हैं, तो पूरी सकारात्मक भाव से पाप देशना अगर हम करते हैं, तो निश्चित ही जो भी हमने चीजें की है उसको उस क्षण भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उस क्षण भी उससे हम मुक्त हो सकते हैं, और हमारे मन को उतना शीतल और तरल हम कर सकते हैं। लेकिन हम उतने अवेयर नहीं रहते। सप्तांग पूजा में जो ये पूजा आई हुई है पाप देशना की, वह भी हम कर सकते हैं। उस पूजा में आचार्य शांतिदेव ने बहुत ही सुंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है ना। बहुत ही सुंदर ऐसे वो शब्द है। उन शब्दों का उच्चारण भी अगर हम कर सकते हैं, तो निश्चित ही उस वक्त भी हम निर्भय हो सकते हैं। और फिर
पांचवा चिंतन बुद्ध यहाँ बता रहे हैं, ये जो भी चिंतन है ये मैं मेरे अनुभवों से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वैसे ही ऐसा नहीं है, बहुत सारे अलग अलग लोग उनको उनके अनुभव के आधार के ऊपर में रखते हैं। जो कुछ मैंने आकलन किया, मैंने जो चीज़ें सीखी, वही मेरा अनुभव आपके साथ में बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पांचवा चिंतन बुद्ध बताते हैं, मैं मेरे कर्मों का स्वामी हूँ, मेरे कर्म का वारिस हूँ। मैं मेरे कर्मों का स्वामी हूँ और मैं मेरे कर्मों का वारिस हूँ। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बुद्ध बता रहे हैं, मैं मेरे कर्मों का स्वामी हूँ, है ना। अब अगर दूसरी फिलॉसफी के तरफ हम थोड़ा सा देखते हैं तो वहाँ आपके कर्मों के स्वामी कौन है? भगवान है ना, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, आप खाली कर्म करते रहो, कैसे भी करो, और बाद में कर्म धोने कहाँ जाओ? नदी में, नहीं क्या, गंगा नदी में जाओ, है ना। तो एक बहुत ही सवाल पैदा होता है कि जैसे गंगा नदी में अगर हम जाते हैं, है ना, और हमारे कर्मों को धो देते हैं, तो जैसे हमने हमारे बुरे कर्म धो दिए, तो भाई हमारे अच्छे कर्म भी तो धुल गए उसमें, है ना। अरे भाई बुरे तो आपने धो दिए, लेकिन अच्छे संजो के रखेंगे क्या? वो भी तो धुल जाएंगे, है ना। तो ऐसी कोई भी नदी, कोई भी पवित्र जल, कोई भी पवित्र चीज हमें एक प्रकार से पवित्रता प्रदान नहीं कर सकती हमारे कर्मों में, कोई भी पवित्र चीज। तो बुद्ध यहाँ क्या बताते हैं? बुद्ध यहाँ बताते हैं कि हम सही में हमारे कर्मों की जिम्मेदारी अगर लेना सीख गए, कर्मों की जिम्मेदारी कैसे लेते हैं ये बात अगर हम जान गए, हम कैसा व्यवहार करते हैं उस व्यवहारों के बात को अगर हम जान गए, तो निश्चित ही हम हमारे कर्मों के स्वामी हो सकते हैं, है ना। अब हम कैसा व्यवहार करते हैं, है ना, जब से हमें समझ आई, जब हम थोड़ा बहुत समझने लगे, तो क्या सही में हमने हमारे कुशल कर्म करने के लिए एफर्ट्स लगाए हैं क्या, है ना। क्या हम सही में कुशल कर्म कर रहे हैं क्या, है ना। क्या सही में उसमें वो हमको समझते हैं क्या, है ना। तो जब हम ये बातें समझेंगे, जब हम स्किलफुल एक्शन करेंगे, जब हम वैसे कर्म करेंगे, है ना, तो फिर उसमें हमारा अगर कोई व्यक्ति, बहुत बार मैं बहुत ही सिंपल उदाहरण देना चाहूँगा इसमें, कर्मों के इसमें, बहुत बार कोई एक आधी व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है ना, एक आधी हमारा दोस्त रहता है ना, हमारा दोस्त रहता है, वो बहुत दुखी रहता है और वो दुख हमें बताने आता है, वो ग्रुप में ही वो दुख बताता है। तो हम क्या करते हैं, हम सही में उसके दुख को सुनते हैं क्या? हम उसके दुख को सुनते नहीं, उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना। और कुछ रियलिटी है, उनके नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है ना। उसको ठीक से सुना नहीं गया, है ना, उसको ठीक से सुना नहीं गया। अगर उसको ठीक से सुना जाता तो आज वह लोग इस दुनिया में होते। हमारे बीच में भी ऐसे कई उदाहरण होंगे कि हमने हमारे दोस्त को ठीक से सुन नहीं लिए, हमने उनको अगर ठीक से सुने होते, ठीक से जाने होते, तो निश्चित ही उन्होंने वो बड़ा कर्म नहीं किए होते कि जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़े, है ना। तो हमने निर्माण क्या किया, हमने थोड़े से प्लेजर के लिए, थोड़े से खुशी के लिए इतना बड़ा कर्म निर्माण किया कि उसकी वजह से एक व्यक्ति को इस दुनिया से जाना पड़ा, है ना। तो ये जो कर्म है, ये सारे कर्मों के हम स्वामी हैं। हम जो जो चीजें निर्माण करेंगे, हमारे घर के व्यवहार में देखिए, हमारे घर के व्यवहार में हम हमारी माँ के साथ में कैसे पेश आते हैं, हम हमारे पिता के साथ में कैसे पेश आते हैं, हम हमारे भाई के साथ में कैसे पेश आते हैं, हम हमारे कलीग्स के साथ में कैसे पेश आते हैं, दोस्तों के साथ में हम कैसे पेश आते हैं, है ना। इन सारी बातों को अगर हम बहुत गहराई से चिंतन करते हैं, गहराई से
समझते हैं तो निश्चित ही ये जो कर्म है, जो एक्शन है, जो कर्म है, उन कर्मों को हम समझ सकते हैं और फिर हम वह कर्म कर सकते हैं कि जिस कर्म से मैत्री ही निर्माण होगी, जिस कर्म से शांति ही निर्माण होगी, जिस कर्म से सुख ही निर्माण होगा। तो यह कर्म, उस कर्म के हम स्वामी हैं, उस कर्म के हम वारिस हैं और यह कर्म ही अंतिम समय में हमारे साथ में रहने वाले हैं। दूसरी कोई भी चीज हमारे साथ में नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने पहले भी कुछ उदाहरण में मैंने आपको बताया कि आपके पास में कितना भी पैसा हो, कितने भी तज्ञ डॉक्टर हो, कितने भी एक्सपर्टीज लोग हो, लेकिन बावजूद उसके आपको वो बचा नहीं पाएंगे। इस शरीर की शक्ति जब खत्म हो जाएगी, इस शरीर की एनर्जी जब खत्म हो जाएगी, तब इस दुनिया से आपको अलविदा कहना ही पड़ेगा। तो उस वक्त साथ में क्या रहेंगे? तो साथ में आपने जो कुशल कर्म किए हैं, आपने जो दूसरों के सुख के लिए, अपने सुख के लिए जो चीजें की है, वो सारे सुख की चीजें आपके साथ में रहेगी और वह निर्भयता आपके साथ में रहेंगी। उस अर्थ से हम हमारे कर्म के स्वामी हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसी ही सारी चीजें हमें मिलेगी। जैसे बुद्ध के अनेक उदाहरण से आप देख सकते हो, है ना। बुद्ध के ऊपर में एक व्यक्ति थूक कर चले गया। जैसे मैंने पहले भी कल बताया था कि हमारे ऊपर में अगर एक व्यक्ति थूक कर चले गया तो हम उसकी गच्छी पकड़ लेंगे, नहीं क्या? बुद्ध ने बहुत ही आसानी से क्या किया, अपना एक रुमाल निकाला, पोंछा, चेहरा पोंछा और चले गए। हम वैसा नहीं करेंगे, हम नए कर्म निर्माण करेंगे, है ना। और उस नए कर्म में क्या रहेगा, तो उसकी गच्छी पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, है ना। हम नई चीजें निर्माण करेंगे। अगर किसी के जीवन की कोई बात हमें पता चल जाती है तो हम उसको अपने तक नहीं रखते, उसको दूसरे तक लेके जाते हैं, है ना, है ना। तो क्या करते हैं, हम नए नए कर्म निर्माण करते रहते हैं। बुद्ध यहाँ कहते हैं कि ऐसे कर्म मत करो कि जिन कर्मों की वजह से आपको बाद में पछताना पड़ेगा, बाद में आपको सफरिंग में जाना पड़ेगा। तो ऐसे सफरिंग में हम क्यों जाए? उस अर्थ से मैं मेरे कर्मों का स्वामी हूं। तो इस मृत्यु के ऊपर में जब हम चिंतन करते हैं, इस मृत्यु को हम देखते हैं, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि मृत्यु दौड़ दौड़ कर हमारे पीछे आ रही है। हम कहीं भी छुपना चाहे, कहीं भी रहना चाहे, तो वो हमें छुपने नहीं देगी। वह हमारा ऐसा मित्र है जो एक ना एक दिन हमसे मिलने वाला है। लेकिन जब वह मित्र हमसे मिलेगा तो हमारी तैयारी पूरी होना चाहिए, है ना। अगर हमारी तैयारी पूरी होती है तो हम उनसे बहुत ही वार्म मिलेंगे, बहुत ही ताकत से मिलेंगे। जैसे कि बाबा साहब के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, है ना, बाबा साहब जी के बारे में अगर हम थोड़ा देखेंगे, थोड़ा उनके जीवन के बारे में चिंतन करेंगे, तो उनके आखिरी के पल अगर हम देखते हैं तो उस आखिरी के पलों में एक प्रकार से जीवन भर वो निर्भय रहे, लेकिन आखिरी के पलों में भी वो निर्भय ही रहे, क्योंकि उन्होंने उस तरीके के निर्भयता के कर्म हमेशा करते रहे। कितनी भी बड़ी परिस्थिति निर्माण हो जाए, कितना भी बड़ी चीजें निर्माण हो जाए, लेकिन कभी भी उन्हें कोई भी चीज विचलित नहीं कर पाई। वो हमेशा से ही पूरी निर्भयता से उन सारी चीजों के ऊपर में मात करते चले गए। उसके पहले भंते उर्गेन संरक्षित जी, बाबा साहब जी के इसके ऊपर में मैं कुछ बातें आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन उसके पहले भंते उर्गेन संरक्षित जी जो है वो भी मृत्यु के ऊपर में 4 बातें वो भी बोलते हैं। उसको भी मैं थोड़ा सा आपके सामने में एक्सप्लेन करूंगा। तो भंते कहते हैं सेम ही बात जैसे बुद्ध ने कही, वही बात वो यहाँ दोहरा रहे हैं उनके शिकवन में। हमें भी मृत्यु आने वाली है ना।
तो पहली बात भंते जी कहते हैं कि हमें भी मृत्यु आने वाली है। हम ऐसा ना समझे कि भाई हमारा बाजू वाला ही मरने वाला है ना। बहुत बार हम ऐसा ही सोच के जीते हैं कि वह मरने वाला है, मैं तो अमर हूं, है ना। कई लोग हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन से चले गए। जिस एरिया में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं, एक ना एक दिन वह सारे लोग हमें छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन बावजूद उसके क्या सही में हम उस मृत्यु को समझ पाए हैं? क्या हम उस मृत्यु को समझ पाए नहीं? भले ही वो चले गया, वो छोड़कर हमको चले गया, है ना, लेकिन हम बस उतना पुरता दुख मनाते हैं। लेकिन बाद में हम जैसे थे वैसे ही जीने लगते हैं। हमारे जीवन में कोई भी नया परिवर्तन नहीं आता। उस दिन भर बोलते हैं कि हाँ, एक ना एक दिन मैं मरने ही वाला हूं, लेकिन जैसे ही उसका फ्यूनरल खत्म, हमारी लाइफ चालू, है ना, हमारा संडे चालू, है ना। संडे को क्या करते हैं हम? नहीं क्या, संडे हमारा विशेष दिन रहता है ना। और कुछ दिनों के लिए तो विशेष दिन की जरूरत ही नहीं, है ना। पता है कि वह व्यक्ति इससे ही गया, है ना, सूरा मेरे मज्जप मार अठाना से ही वो गया, सूरा से ही वो गया, लेकिन इधर सूरा लेना हमारा रुकता नहीं, है ना। वो 2-3 घंटे पूरता हमारा रहता है कि बाबा। अच्छा, कुछ लोग, और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ लोग बोलते हैं हमें बहुत दुख हो गया इसीलिए, नहीं क्या, है ना। सुख में तो ठीक है भाई, चलो, है ना, सुख में तो बोलते ही है, लेकिन इधर दुख में भी लेना इनका चालू ही रहता है ना। तो ऐसा एक प्रकार से बेभरोसा का जो मरण है, उससे अच्छा भरोसे का मरण हमको आना चाहिए। यानी हमारी मृत्यु हमारे हाथ में रह सकती है, मगर हम उसको जानते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं, इसीलिए हम उस मृत्यु से डरते रहते हैं, है ना। उस मृत्यु को हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर भंते जी दूसरे इसमें कहते हैं, हमें अपने जीवन का अच्छा उपयोग कर लेना चाहिए। हम इस जीवन में आए हैं। भंते जी बहुत ही सरल भाषा में, भंते उर्गेन संरक्षित बहुत ही सरल भाषा में इन बातों को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमें हमारे जीवन का अच्छा उपयोग कर लेना चाहिए। तो हमारा जीवन है, नहीं क्या, इस जीवन का अर्थ हमें समझना चाहिए। और इस जीवन का अर्थ हम कैसे समझेंगे? तो इस जीवन का अर्थ जब हम पंचशील का आचरण करना स्टार्ट करेंगे, जब हम पंचशील का आचरण कर उसके ऊपर में चलना स्टार्ट करेंगे, तब जाकर उस जीवन का अर्थ हमें समझेगा। जब पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, इसका अर्थ हमें समझेगा, मैत्री पूर्ण कर्म कर मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं, इसका अर्थ जब हमें समझेगा, तब जाकर वह जो जीवन का अर्थ है, वह जीवन का अर्थ हमें समझेगा। और उस जीवन के अर्थ को समझकर हम सही में वैसे अर्थ, उस जीवन का अर्थ को समझकर हम सही में वैसे लोग निर्माण कर पाएंगे, वैसे आचरणशील लोग निर्माण कर पाएंगे। और यही त्रिरत्न बौद्ध महासंघ पिछले 40 सालों से ऐसे आचरणशील लोग निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। और यही कार्य जीवन का सही अर्थ लोगों को समझे। भंते उर्गेन संरक्षित जी की जो शिक्षाएं है, जो कि एक प्रकार से बाबा साहब जी का जो नव समाज का सपना है, उस नव समाज के सपने को पूरा करने के लिए भंते जी ने जो शिक्षाएं दी है, उस शिक्षा के माध्यम से हम जो ये है हमारे जीवन का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और वह उपयोग अगर हुआ तो नव समाज का सपना भी हम पूरा कर सकते हैं। फिर भंते जी कहते हैं हमें अपने झगड़े समाप्त कर लेना चाहिए। तीसरे पॉइंट में कहते हैं हमें अपने झगड़े समाप्त कर लेना चाहिए। साथियों, बहुत बार लोग मेरे पास में आते हैं और मुझे कहते हैं कि
मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि मेरा वो दोस्त जिसे मुझे माफ़ी मांगनी थी, जिसे मुझे बोलना था कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत तुझे तकलीफ दी, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो साथियों, जिन लोगों के साथ में भी हमारा बेबनाव होगा, जिन लोगों के साथ में भी हमें ऐसा लगता है कि हमें उनके साथ में हमारे रिलेशन सुधारने होंगे, ऐसे लोगों के साथ में अभी समय है, बाद में समय नहीं मिलेगा, केवल पछतावा ही मिलेगा। क्योंकि आप उसको बोलना भी चाहो, उसकी माफ़ी भी मांगना चाहो, लेकिन बावजूद उसके वह इस दुनिया में नहीं रहेगा, या फिर उसके पहले आप भी इस दुनिया में नहीं रह सकते हो। इसीलिए छोटी छोटी बातें भी होगी, छोटी छोटी चीज़ें भी होगी, तो अभी इसी क्षण जिन जिन लोगों को जाकर बोल सकते हो, उन लोगों को जाकर बोलो कि बाबा रे, मैंने आपको अगर कोई तकलीफ पहुंचाई होगी तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अगर हम ये नहीं बोल पाए तो निश्चित ही बाद में केवल पछतावा जीवन में रह जाता है, और हम कितना भी चाहे तो भी हम हमारी बात उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हमने हमारे झगड़े समाप्त कर लेना चाहिए। फिर चौथे इसमें वो बोलते हैं, हमें अपने प्रयासों पर निर्भर रहना चाहिए। तो हमें निरंतर प्रयास करना होगा। इस मृत्यु को अगर समझना है, इस बौद्ध धम्म की शिकवन को अगर हमें समझना है, तो ये शिकवन, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि बस 7 दिन के इस शिविर में आ गए और हमें सारी चीज़ें समझ गई, अभी हमें समझने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। ऐसी चीज़ें नहीं है। हमें बार बार प्रयास करना होगा, क्योंकि हमारे में ये जो 3 विष है, लोभ, मोह और द्वेष, ये तीनों विष, ये तीनों अज्ञान हमारे में पूर्णतः समाये हुए हैं, और हमें मैत्री, दान और प्रज्ञा का विकास करना है। तो जब तक इस तरीके के प्रयास हम नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी तरीके से उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमें अपने प्रयासों पर निर्भर रहना चाहिए। हमारे लिए हम ही प्रयास कर सकते हैं। बहुत तो इस शिविर में जैसे आप आए हैं तो परिस्थितियां निर्माण की जा सकती है, लेकिन कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो, मगर आप अगर प्रयास ही नहीं कर रहे हो तो इन परिस्थितियों का उपयोग आपके लिए कुछ भी नहीं है। इतना अच्छा सुंदर ऐसा प्रवचन, इतनी अच्छी बहुत सारी अच्छी बातें सुबुति जी अगर बता रहे हैं, और हमने अगर सोचा कि हमें इसे सुनना ही नहीं है, हमें सवेरे का ध्यान करना ही नहीं है, तो हम उन सारी बातों से अनछुए रह जाएंगे जो बात हमारे विकास के लिए है। इसीलिए बार बार प्रयास करना होगा। जब तक हम जिंदा है तब तक हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा, और हमारे ही प्रयासों के ऊपर में निर्भय रहना पड़ेगा, है ना। जैसे बाबा साहब जी किसी दूसरों के प्रयासों के ऊपर में निर्भर नहीं रहे, उन्होंने खुद प्रयास किया, और ऐसा प्रयास किया कि देखिए इस पूरे समाज को बहुत सालों तक पढ़ने की अनुमति नहीं थी, हमें शिक्षा प्राप्त करने की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन हमारे में से उस वक्त एक ही व्यक्ति शिक्षित हुए, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर। वो एक ही व्यक्ति शिक्षित हुए, और वो ऐसे शिक्षित हुए कि वो एक प्रकार से उन सारे लोगों के ऊपर मर जाकर विराजमान हो गए, जो धर्म ग्रंथ, जो लोग ये कहते थे कि तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो साथियों, एक ही व्यक्ति पढ़ा, लेकिन ऐसा पढ़ा कि सारा इतिहास ही जिसने बदल कर रख दिया।
तो ऐसे महान व्यक्ति के हम अनुयायी हैं, जिन्होंने हमें यह सिखाया है कि अभी कोई भी महापुरुष आने वाला नहीं है, अभी हमें ही तैयार होना है और प्रयास करते रहना है। महापुरुष आने के दिन अभी चले गए। तो इस बात को अगर हम देखते हैं तो हमें सही में प्रयास करना होगा। तो बाबा साहब जी के बारे में अगर हम देखते हैं तो साथियों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अंतिम समय थे बाबा साहब के अंतिम समय थे, लेकिन उस अंतिम समय में भी उन्होंने मृत्यु को कैसा देखा, है ना। अंतिम समय में उनका जो खाना जो बनाने वाला था, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, आचारी, उनका जो आचारी था उसका नाम उनका नाम सुदामा था, है ना। तो सुदामा जो है, बाबा साहब नानक चंद रत्तू जी के साथ में सुदामा के घर पे जाते हैं, और सुदामा के घर पे जाने के बाद में उनकी वाइफ, सुदामा की जो पत्नी रहती है वो भी बीमार रहती है, सुदामा भी बीमार रहता है। नानक चंद रत्तू के खांधे के ऊपर में हाथ डालकर बाबा साहब उनके कॉटेज तक जाते हैं और देखते हैं 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब का जो बंगला है उसमें वो सर्वेंट क्वार्टर जो है उसमें सुदामा रहते हैं। और सुदामा के पास में जाते ही, जैसे ही सुदामा बाबा साहब को देखते हैं, धनंजय कीर की जो बुक है, बाबा साहब की ऑटोबायोग्राफी जो धनंजय कीर जी ने लिखे है, उसके वो आखिरी, बाबा साहब के आखिरी क्षण इस किताब के रेफरेंस से मैं वो बात आपको बता रहा हूँ, है ना। और फिर जैसे ही सुदामा बाबा साहब को देखते हैं तो वैसे ही सुदामा बोल पड़ते हैं उनके उस लोकल लैंग्वेज में, धनी आले, है ना। और एक प्रकार से वो तुरंत खड़े होते हैं और तुरंत उनके पास में जाते हैं। बाबा साहब उनके कंधों के ऊपर में हाथ रखते हैं और हाथ रखकर बोलते हैं कि सुदामा डर मत। सुदामा बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा साहब, अगर मेरी पत्नी के पहले मैं मर गया तो मेरे पत्नी का क्या होगा, इसका मुझे डर लग रहा है। बाबा साहब उसका सांत्वन करते हैं, उसे कहते हैं कि डर मत। और फिर नानक चंद रत्तू के साथ में वो वापस आते हैं, और वापस आते आते रत्तू जी के खांधे के ऊपर में उनका हाथ रहता है और बाबा साहब रोते हैं, और रोते हुए बोलते हैं कि देखो सुदामा को भी मृत्यु का डर लग रहा है ना। मुझे ऐसा लग रहा है, बाबा साहब बोलते रत्तू को, कि अभी मेरा समय भी बहुत कम रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु भी बहुत ही नजदीक है ना। और फिर बाबा साहब उनके घर पे आते हैं, और घर पर आकर वो रेडियो लगाते हैं। रेडियो के ऊपर में कबीर के दोहे चलते हैं, और उस दोहे में आखिरी के वो शब्द थे बाबा साहब के। उस दोहे में कबीर महाराज कह रहे हैं, चल कबीरा उठा तेरा डेरा, चल ले चल भवसागर पार। यही बात बाबा साहब जी गुनगुनाते हैं कि चल कबीरा उठा तेरा डेरा, चल ले चल भवसागर पार। हे कबीर महाराज, ये देहरोपी जो डेरा है, इसको अभी उठा, बहुत कर लिया, इतना कर लिया कि अभी नहीं सहन हो रहा है, ये शरीर भी अभी साथ नहीं दे रहा है। अभी इस छोर से उस छोर तक मुझे जाना है, अभी मैं इस दुनिया को अलविदा कहता हूँ, इस दुनिया से मैं रुखसत लेता हूँ। ऐसा बाबा साहब जी उस दोहे के माध्यम से कहते हैं, चल कबीरा उठा तेरा डेरा, चल ले चल भवसागर पार, और मृत्यु को एक प्रकार से गले लगाते हैं। लेकिन जब वो मृत्यु को गले लगा रहे थे तो पूरी तरीके से वो निर्भय थे, क्योंकि उन्होंने उनके मृत्यु के 7 सप्ताह पहले जो 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतर किया,
उस धर्मांतर से वो पूर्णतः शाश्वत हो चुके थे कि अभी बौद्ध धम्म का जो खंबा है, बौद्ध धम्म जो है वो मैंने ऐसा प्रस्थापित किया है, वो ऐसा खंबा यहाँ पर गाड़ दिया है कि जिसको कोई भी उखाड़ नहीं सकेगा। उस वजह से वो निर्भयता बाबा साहब में थी और उस निर्भयता की वजह से उस मृत्यु को भी उन्होंने उतनी ही निर्भयता से स्वीकारा। वो निर्भय होकर गए। लेकिन वो जब गए तो उस 56 के इसमें 22 प्रतिज्ञा भी देकर गए और उस 22 प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा ऐसी है, मेरा नया जन्म हो रहा है। तो साथियों, मेरा नया जन्म हो रहा है जब बाबा साहब ये बोलते हैं तो इसका मतलब वहां जो हजारों लोग थे, वो लाखों लोग थे, उन लाखों लोगों का नया जन्म बाबा साहब ने किया और उसके बाद में वह इस दुनिया का उन्होंने निरोप लिया, इस दुनिया को उन्होंने अलविदा किया, अनेक लोगों को उस दुख से मुक्त किया और बाद में इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा। तो बाबा साहब जब गए तो एक राजा के समान गए। एक राजा जब अपना राज्य छोड़ता है तो वो राज्य छोड़ते वक्त ये देखता है कि उसके राज्य में सारे लोग सुख से, समाधान से, शांति से, आनंद से रहे, तभी वो उसका राज्य छोड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय, ये सारी चीजें बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनली हमको दी। ऐसे राज्य को सुरक्षित कर लिया कि उस राज्य को अभी कोई भी तोड़ नहीं सकता। वो अखंड राज्य निर्माण कर कर इस राजा ने अलविदा कहा। तो उसके राज्य के हम सारे सिपाही हैं। यूं कहिएगा कि उस राज्य को संभालने की बागडोर हमारे ऊपर में बाबा साहब जी ने बहुत ही आशा से हमारे ऊपर में दी है। और अगर हम उस बात को समझते हैं, अगर उस बात को हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर यहाँ पे मैं मेरे कर्मों का स्वामी हूँ, मैं मेरे कर्मों का वारिस हूँ, इस बात को हम समझेंगे और हम जो एक्शन करेंगे, हम जो बात करेंगे, वो बात भी उसी तरीके से रहेगी, वो बात भी मैत्री की ही रहेगी। हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ इस मैत्री का संदेश ही लेकर जाएंगे। और यही बात इन 5 चिंतनों में भी, इन 4 चिंतनों में भी मैंने आप सभी लोगों के सामने में रखने की कोशिश की है कि अगर ये चिंतन हम करते हैं तो इस चिंतन से जीवन का अर्थ हमें पता चलेगा, और जीवन का अर्थ हमें पता चलेगा तो निश्चित ही हम दूसरों के साथ में जब हम जिएंगे, दूसरों के साथ में हम जब रहेंगे, तो उस जवाबदारी से ही हम हमारा कार्य करेंगे। और ये जो बाबा साहब का सपना था, ये जो बाबा साहब का सपना था जाति विहीन समाज की निर्मिति, बाबा साहब का सपना था एक ऐसा समाज निर्माण हो, एक ऐसा समाज निर्माण हो जो पूरी तरीके से प्रबुद्ध हो, जो पूरी तरीके से प्रबुद्ध भारत में रहे और पूरी तरीके से मुक्त रहे। तो ये मृत्यु के चिंतन हमें उस प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए मदद कर सकते हैं, बाबा साहब के सपने को बनाने के लिए मदद कर सकते हैं। भंते उर्गेन संरक्षित जी ने जो संघ के माध्यम से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की जो निर्मिति की है, हम भी उसी बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत के सपने को, बाबा साहब के उस सपने को बनाने के लिए कटिबद्ध है। और निश्चित ही वो समय दूर नहीं कि बहुत सारे हमारे भाई और बहन इस बात को समझेंगे और इस बात का आचरण करेंगे। तो भाई और बहनों, आप सभी ने बहुत ही शांति से मुझे यहाँ सुन लिया, उस वजह से मैं आप सभी का बहुत बहुत पुण्यवान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और यही रुकता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।